शुरू करें? शुरू करें? शुरू करिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शुरू करें? सबसे पहले सीके का क्वेश्चन। हाँ, शुरू कर दिया मैंने जी। क्या करूं? नहीं ठीक है, नहीं 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 ठीक है। संजय 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, that's all right, that's all right, just a minute. सबसे पहले सीके इज देयर? जी, सीके साहब अनम्यूट कर लीजिए। सीके ने पिछली बार प्रश्न किया था और मैं जवाब नहीं दे सका था, इसलिए मैं उसको आज इस बार पहले कर रहा हूँ। ठीक है जी। कहा सीके ने रिप्लाई नहीं किया। सरला बेन देख रहे हैं दिलीप भाई? सरला बेन है। दिलीप भाई कहाँ है? सीके कहाँ है? सीके हाँ सीके बोरा जी। सीके बोरा। अभी सरला बेन सीके साहब को बुलाओ। सीके साहब कहाँ गए? हेलो हेलो। हाँ सीके कहाँ है? सीके साहब कहाँ चले गए? तो मैं निवेदिता क्वेश्चन ले लूंगा, मनो मजूमदार जो भी है उनके क्वेश्चन ले लूंगा, सीके का क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके ओके। अच्छा ठीक है। सो नाउ आई गो टू द क्वेश्चंस ऑफ मजूमदार बोलो तो क्वेश्चन पूछो। देयर आर 2 क्वेश्चंस, संवेद के ऊपर है और वस्तु अवस्तु पे है ना? हाँ महाराज, पूछो। पहला क्वेश्चन था महाराज, व्हाई डज आवर संवेद डिक्रीज आफ्टर any our संवेद normally increases after attending any spiritual retreat or hearing lectures, but over a period of time the संवेद decreases. And अरे ठीक है, अरे वो संवेद बना रहेगा तो संसार कैसे चलेगा ये नहीं सोचते हो? तो इसको प्रिवेंट कैसे करें महाराज? नहीं, वो संशय विचार के द्वारा, विचार सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा। श्री रामकृष्ण जो कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, नित्यानित्य विवेक करो और साधु संग करो, चाहे बिना उसके नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जहाँ के थे वहां के रहते हैं, सारा जीवन निकल जाता है और जैसे के थे वैसे के वैसे रह जाते हैं। संवेग कभी बढ़ता नहीं है, आगे बढ़ते भी नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ के प्रोग्रेस में वो गो फॉरवर्ड डिस्कस हो चुका है हम लोगों का, है ना?
उसमें मैंने बताया था बहुत सारे स्टेजेस है, लेवल है, उसमें हम्म। अपने आप को देखो हम कहाँ पे हैं। सारा जीवन निकल गया है, हम एक स्तर पे हैं, उसके आगे नहीं गए हैं। क्यों? संवेग नहीं है, इसलिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर सचमुच आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो संवेग अत्यंत आवश्यक है, और उसको बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए कुछ संसार का थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। संसार के जो हमारी प्रॉब्लम, वो हमारे जो अटैचमेंट्स हैं इत्यादि, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सारा जीवन तो निकल गया। मैं अभी यही सोच रहा था, ये हम लोगों का जूम मीट हो रही है, इसमें जितने भी लोग हैं सब कितने क्या है, सब सीनियर सिटीजन्स है ना। वो आभा विभाग को छोड़ के मोस्ट ऑफ अस आर सीनियर सिटीजन्स। और अब ये प्रश्न कर रहे हैं, इन प्रश्न का क्या महत्व है अगर उसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सके। अब प्रारंभ करें। मैं पहले भी कहता हूँ, कई बार मुझे ये कहता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। ब्रदर लॉरेंस का एक लेटर है, हाँ वही मुझे लॉरेंस, अच्छा बात। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड में ब्रदर लॉरेंस एक नर्स को, एक सिस्टर को एक लिखते हैं, एक नन को, कि मैं आई एम नाउ 80, यू आर नाउ 60, लेट अस बिगिन नाउ। अगर हम तो क्या है कि अभी क्या है, थोड़ा सा बात कर लिया और उसके बाद में जैसा सुबीर तुम कह रहे हो, अभी है, आज बात हुई है तो 24 घंटे असर रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। ये नहीं बाबा, उसको बनाए रखने के लिए संसार से दूर हटना पड़ेगा, और विवेक करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करना पड़ेगा, भगवान का नाम एकाग्र मन से लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता। ये मत समझना है कि तुमको नहीं होता, हम लोगों को भी नहीं होता। हम लोग तो संसार में नहीं है, हम लोग आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन हम भी अगर इसको जो नहीं बना रखें तो हम लोगों की भी यही समस्या होगी, सारी व्याकुलता है वो नष्ट हो जाती है। क्या समझते हो कि इतने साधु रहे तो हमारी क्या सारी व्याकुलता बनी हुई है? वो चली जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए निरंतर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, विवेक करो कि भाई ये कहाँ संसार में पड़ा हुआ हूँ, और स्वाध्याय करो। ठीक है, सदा सर्वदा ही कीवर्ड है। और सदा सर्वदा करना पड़ेगा। ठाकुर बोलते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। अब दूसरा तुम्हारा प्रश्न है वस्तु अवस्तु के संबंध। जी महाराज, ठाकुर तो सिर्फ वस्तु ही देखते थे, वो अवस्तु तो देख ही नहीं पाते थे। और हम लोग यानी वस्तु का अर्थ है तुम्हारा परमात्मा तत्व, यानी कॉन्शियसनेस, हाँ, नित्य है ना। और वस्तु हम लोग जो है अनित्य, यानी संसार की अनित्य वस्तुओं के पीछे ठाकुर हमेशा नित्य को देखते थे, यही ना जी। और हम लोग जो है अनित्य या अवस्तु ही देखते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि वस्तु देख रहे हैं जब चिंतन करते हैं या उसमें रहते हैं, तो हमारा मन बार बार अवस्तु क्यों जाता है, इसको हम कैसे? क्योंकि हमने वस्तु अवस्तु को महत्व देख रखा है, उसको महत्व दिए। अवस्तु को ही तो हमने सारा जीवन महत्व देते रहे हैं। ये हमारा संस्कार हो गया है, जो अवस्तु है वही हमको वस्तु दिखती है, और उसके पीछे जो परम सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, जो सत्य है, वो हमारे लिए असत्य हो गया, अवस्तु हो गया है। हमारी दृष्टि ही बदल गई है। विचार के द्वारा बार 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 कह के उसको हटाना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी आंख जावे उसमें प्रोजेक्ट कीजिए। और कभी बड़ी अच्छी बात है, अभी वो हुआ, कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यस्य किंचित यत् किंचित जगत्याम जगत, है ना ईशावास्य उपनिषद में। यहाँ पहला श्लोक, वो पहला श्लोक ही है। कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा सबको आवृत कर दो, या इसके भीतर ईश्वर को देखो। तो आवृत करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जैसे ये टेबल मेरी पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक शेल्फ है, उसके ऊपर फोटो वगैरह पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैं एक चादर डाल दूं, और ऐसी चादर डाल दूं कि वो मेरे टेबल और शेल्फ का शेप ले ले, आकार ले ले। तो मुझे क्या दिखेगा? टेबल और शेल्फ नीचे दिखेगी, और ऊपर क्या दिखेगा? कपड़ा दिखेगा। वहां पर वो क्या है? वास्यम, वास्यम बहुत अच्छा वर्ड है।
यानी संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनके ऊपर भगवान का कवर डाल दो, तो आप देखेंगे एक टेबल दिखेंगे, कार देखेंगे, लेकिन इसके भगवान के भीतर से देखेंगे। ठीक है ना? जी जी कार के ऊपर आजकल कवर कर देते हैं ना, कार को जब रखते हैं, यानी आजकल गैराज नहीं होता है तो ऊपर से कवर डाल देते हैं, कार दिख रही है लेकिन कवर के माध्यम से दिख रही है ना। जी जी अब उसको मन में करना पड़ेगा। ये प्रश्न जो है ना, ये जब तक नहीं करें तब तक केवल थ्योरेटिकल रहेगा। जी तो हमेशा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म प्राप्ति, जहां भी मन जावे वहां पर ब्रह्म मानो प्रकट होवे। नाम रूप न देखकर उसके पीछे जो परमात्मा सत्ता है उसको देखना। सारा वेदांत इसी पर निर्भर है। बस साधना भी इसी तरह की है। नाम रूप जहां भी देखा, रूप देखा, नाम देखा, उसको आवृत कर दो परमात्मा से, तत्काल आत्मा का चिंतन करो। इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। मन में अच्छी तरह 1 घंटा जब ध्यान करेंगे, मन में बात अच्छी तरह बैठ जाएगी, और उसके बाद में जब बाहर हम जाएंगे तो हमको वो बात अच्छी तरह समझ में आएगी, और मन आंखें खोलेगी तो वो दिखेगी। आंखें खोली तो भी वह नजर, वह दृश्य, वह जो रूप है या वह जो इष्ट है, प्रेम है, वो नहीं गया। कोई व्यक्ति जब प्रेम करता है किसी लड़की से तो वो सब कुछ काम करेगा, उसका प्रेम बना रहेगा। दुर्भाग्य यह है कि हम आत्म तत्व को या जो नित्य है, जो वस्तु है, उसको प्रेम नहीं करते। भक्ति की दृष्टि से अगर हम उसको प्रेम करेंगे तो मन हमेशा उसमें लगा। ठीक है जी महाराज। अच्छा, सीखे आए क्या सरला बहन? सीखे नहीं आए? चलो भाई आ गए अच्छा सरला, दिलीप भाई, अब इसी के आपका क्वेश्चन था कि राम बोले छे सम्राट? हाँ स्वधर्म का निर्णय कौन करता है? इजंट इट? स्वधर्म हाँ। का क्वेश्चन इज दैट हाँ? स्वधर्म का पालन कौन करते हैं, निर्णय कौन करते हैं? आपका क्वेश्चन वही है। आपका स्वयं क्वेश्चन करना बोलिए, पड़ेगा। मेरा तो क्वेश्चन बोलिए। मीनिंगफुल लाइफ। नहीं, क्वेश्चन बोलिए आपका क्या है? हाँ, तो मैं बोलता हूँ महाराज के राम कृष्ण टॉट टू मेक लाइफ मीनिंगफुल। ना, इसके पहले भी तो क्वेश्चन था ना एक, लास्ट उस पर का लास्ट था क्वेश्चन, स्वधर्म का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? स्वधर्म का पालन। भूल गए? हाँ 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 महाराज, मैंने अगली बार रखा था। हाँ, वो मैं नहीं हुआ था तो मैं इसको फिर से ले रहा हूँ। स्वधर्म की बात हम बहुत सुनते हैं, गीता में बार बार आता है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरा स्वधर्म क्या है? अच्छा, ठीक है। ऐसा है कि हमारे यहाँ पे वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का, स्वधर्म का निर्णय होता है। एक है वर्ण, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उससे जो क्षत्रिय है उसका निर्वाह हो गया, वो युद्ध करेगा, राज्य चलाएगा। वैश्य जो है वो बिजनेस करेगा, हो गया। तो एक निर्णय होता है वर्ण, और दूसरा आश्रम। तो जो ब्रह्मचारी है वो स्टूडेंट है, गृहस्थ है वो संसार में रहेगा, फिर वानप्रस्थी होगा और संन्यास होगा। तो ये वर्ण और आश्रम से स्वधर्म का निर्णय हमारे हिंदू धर्म में होता है। ओके, ठीक है? ठीक है। ओके, ये हो गया ना? नहीं महाराज, अच्छा, मैं बताऊं, अब आजकल ये सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, अलाउ मी टू स्पीक। Listen to him. मुझे बताना है कि मैं जन्म से वैश्य हूँ, ठीक है महाराज, और हाँ। डॉक्टर बन गया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं क्षत्रिय हो गया। सुनिए, अब मेरा तो 3 हो गया धर्म। अब मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए महाराज। अरे उनका सरला बहन, उनका मोबाइल फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ, सुन नहीं रहा है बार बार। वॉल्यूम बढ़ाओ एम के छे।
बराबर मैं सुन रहा हूँ महाराज, बताइए आप। नहीं सुन रहे हो? हाँ, अरे जो डॉक्टर है वो वैश्य होता है, डॉक्टर ब्राह्मण नहीं होता। हमारे में तो कहते हैं वैद्य जो अरे कहते हैं आज के जमाने में डॉक्टर जैसा वैश्य और कोई नहीं होगा। डॉक्टर वैश्य होता है, वैश्य। हाँ, अच्छा, फॉरगेट अबाउट इट। ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, देयर इज नो डिफिकल्टी अबाउट इट। ओके। आजकल जो जितने क्षत्रिय हैं वो सब वैश्य हो गए कि नहीं? क्षत्रिय जब वैष्णव हो गए तो ये चेंज हो जाते हैं। हाँ, हो गए, और उसके साथ में ओहो बराबर। ओके महाराज। भगवान, नहीं, there is lot of so many things are there provided you are able to listen. So many things are there. बस वही स्वधर्म। ऐसा है कि वर्णाश्रम से निर्णय होता है। मैं डॉक्टर हुआ तो उसका कोई अरे स्वधर्म। पहले महाराज को बोलने दीजिए। હમણાં તો ખરા મહારાજને બોલવું છે, તમે સાંભળો એમ કે છે, પહેલે तुम सुनो। મહારાજ क्या, पहले તમે સાંભળો। मैंने मेरा म्यूट कर दिया। म्यूट मत कीजिए, सुनेंगे। अच्छा, ये तो हुआ वर्णाश्रम धर्म, लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल डिसाइड्स, his parents decides, his guru decides, they can also decide about his varnashram dharma. For example, I wanted to become a sannyasi. My guru told me that you do MD, you do foreign, you go foreign, and if you still vairagya is there, you can join the mission. So he left on me to decide. Sometimes guru decides. I wanted to join after MBBS. They said, no, do MD. And after that also I joined after he passed away. So it was I who decided. There are so many things which are decided by the individual. It depends upon the individual temperament, and nowadays everything is changing. Nowadays that varnashram dharma चलता नहीं है, सब बदल गया है। इसलिए एक प्रत्येक इंडिविजुअल को ये सब डिसाइड करना पड़ता है। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सीके का क्वेश्चन, रामकृष्ण। हेलो सीके। हाँ, है ये दोनों कि अकॉर्डिंग टू श्री रामकृष्ण व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल। तो व्हाट इज द मीनिंगफुल लाइफ? explain what is the meaningful life and how okay. Now you have to answer this. Why should I? आप रोज वचनामृत पढ़ते हो ना? You are reading वचनामृत every day. You have to tell what is the meaningful life according to Shri Ramakrishna. आप बोलो એમ કે છે, તમે કો વચનામૃત વાંચો, તમે आलू मटर मैं रोज पढ़ता हूँ कथामृत। तो आप बताइए। मीनिंगफुल लाइफ में ठाकुर ने तो एक ही बात किया है कि ईश्वर दर्शन वही हमारा गोल है जीवन का। So that is the answer I am also going to give. Same answer I am going to give. You try for Ishwar darshan, then life will become meaningful. लेकिन महाराज सवाल ये है कि ईश्वर दर्शन वो बहुत ऊंची बात है। अरे उसके लिए प्रयत्न तो करो। मैं क्या करना, दूसरे स्टेप में क्या? Oh, please set ईश्वर दर्शन as goal of your life. श्याम कृष्ण ने बता दिया कैसे ईश्वर में दर्शन करना, सारा बताया हुआ है उसमें। Yes. वही सारा बताया है। व्याकुल होके पुकारो बार बार। Whole of Vachanamrita is full of this. We don't do and कहते हैं हम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण ने सबके लिए कहा है, गृहस्थों के लिए भी कहा है, सन्यासियों के लिए कहा है। The question is very simple. That is why I say
You have to, this is the, you have to answer. If you are reading Gospel of Sri Ramakrishna, the answer is already there. ठीक है? तो नहीं है। अच्छा, now दिलीप भाई, दिलीप भाई, दिलीप भाई, दिलीप भाई कहाँ गए? हाँ महाराज जी। अच्छा सुनो, जी महाराज। अभी पहले वाला तुम्हारा क्वेश्चन है गरीब व्यक्ति के लिए, हाँ है ना? जी महाराज। वो गरीब व्यक्ति के लिए संतोष नहीं है जी। इज आउट ऑफ क्वेश्चन। यस। जो गरीब है उसको खाने को नहीं है, उसको संतोष करोगे, बोलोगे ना, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है जी। सबसे बड़ा पाप है उसको इस प्रकार की बात करना। हो गया क्वेश्चन? नहीं महाराज, बिल्कुल। एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि वेयर टू स्टॉप इट? गरीब व्यक्ति को कहाँ तक, यदि रोटी तक पढ़ाई। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अभी नहीं जी। अभी छोड़ो, बड़ी गरीब व्यक्ति को पैसा हो जान दो। जी जी जी। उसके बाद उसके अंदर अगर आध्यात्मिकता आएगी तो वो संतोष करेगा। जी। ये संतोष है ना, तब संतोष, ये शौच संतोष, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पातंजल योग सूत्र में योगी के लिए है। जी। अगर संसारी को संतोष से, प्रसन्नता से, सुख से रहना है तो उसको संतोष करना पड़ेगा, कहीं न कहीं करना पड़ेगा। जी महाराज। तो ऐसे भी लोग हो गए हैं जी। जिनको अपनी पत्नी को खाने को नहीं है, बच्चे को खाने के लिए नहीं है, और भगवान के भजन में डूबे हुए हैं। तुकाराम जानते हैं ना? जी। तुकाराम तो देखा ना, नाम देखा, सुना है तुकाराम? हाँ हाँ तुकाराम। तो संत लोग जो हैं वो तो किसी भी प्रकार की, ये संत लोग तो किसी भी प्रकार के गरीबी की चिंता नहीं करते। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कहाँ रुकना, हाँ। मेरा प्रश्न है कहाँ शुरू करना। तो गरीब लोग है, आज का गरीब आदमी है, उसको अच्छा खाना पीना खिला दो, उसको नौकरी दिला दो, सब करवा दो, उसके बाद में उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आता। ठीक है ना? यही बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही। हाँ, तो ये आप तुम बना उसको बताने के क्या, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए है, लोगों के सिखाने के लिए नहीं कि संतोष करो। वो कहेगा क्यों, मेरे पास एक मकान बनना, मेरे एक मकान तो बनने दो। एक मकान बन जाएगा, उसके बाद में कह रहे हैं मेरे लड़के के लिए एक मकान बनाना है। कहाँ रुकोगे आप? ये उसके लिए नहीं है, ये अपने लिए है, याद रखो। राइट महाराज, बिल्कुल। दूसरा, पूर्ण संतोष की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? वो ये विचार के द्वारा, वो उसमें आर्टिकल में मैंने पूरा लिखा है, तो बताए हैं। We have to decide where we have to stop and be satisfied. You have to decide. You have to decide. माँ शारदा को देख लीजिए, माँ के साथ गए तो कुछ नहीं था, 5-10 रुपए भी नहीं रहते थे, बड़े संतोष में आनंद में रहती थी। तो आप इसके ऊपर डिसाइड करना है। You have to decide. No one else will decide. थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है अभ्यास और वैराग्य दोनों तीव्र कैसे हो सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य नेक्स्ट सेशन में लिया जा रहा है। जी। अभ्यास और वैराग्य को मैं सब्जेक्ट दूंगा किसी को, दोनों के ऊपर, और क्वेश्चंस होंगे, और उसको नेक्स्ट सेशन में अभ्यास वैराग्य डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब दूसरा सवाल है, आपने बताया संसार कानन से उद्धार पाने के लिए ऐसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है, इसका अर्थ क्या महाराज? ये नहीं समझ। संसार जो है वो क्या है? कानन यानी जंगल है, जंगल, संसार रूपी जंगल में हम फंसे हुए हैं। जी। अच्छा, आप संसार जंगल में कभी गए नहीं ना? अगर जंगल में जाओ और शाम होने लग जाए तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी निकलो भैया, यहाँ पे शेर आ जाएगा रात को। कैसे जल्दी में निकलते हैं बाबा? डर के मारे निकलते हैं। ये संसार रूपी जंगल में हम फंसे हुए हैं बाबा, जल्दी से निकलो। इसको बोलते हैं संवेग। अब समझ में आई बात? आगे समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। हाँ, तीव्रता और गति के साथ हमें गुरु के पास मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। वो ये है कि वो उसमें बताया है
तीव्रता के साथ, यानी जिसपे शास्त्र में कहा है कि सिर के ऊपर आग रखी हो तो किस प्रकार भाग के गुरु के पास जाएंगे, पानी के तरफ कितनी तेजी से डालेंगे, अरे बाबा चढ़ो भागो भागो मेरा सिर जल रहा है। ऐसी व्याकुलता अगर हमारे जीवन में हो, उसके बाद गुरु के पास जाओ तो लाभ होता है जी। अब आगे प्रश्न आपका। उसके बाद है, इस जन्म में यदि आपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है तो जीवन सत्य या सार्थक है, अन्यथा बहुत विनाश है। ये श्लोक है, ये व्याकुलता को महत्व देने का एक लिए श्लोक है। इस जन्म में अपने स्वरूप को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो बाबा पता नहीं क्या होगा, सावधान हो जाओ, सारी जिंदगी निकल गई, अभी भी उसी में पड़े हुए हो, उसके बाद में मरने के बाद नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, या फिर जन्म होगा कहाँ होगा, यानी इस जन्म में मुक्त हो जाओ तो अच्छा है। हाँ, ये व्याकुलता के सब जितने भी हैं वो ये सब व्याकुलता के हैं जी। यदि इस जन्म में नहीं हुआ तो ठीक है, और यदि हुआ तो अच्छा है, नहीं तो महती विभक्ति, महान विनाश। क्या होने वाला है, स्वर्ग में जाओगे फिर गिरोगे, नरक में जाओगे फिर होगा, फिर कहाँ होगा, किस जन्म में मन होगा, कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म लोगे, कुछ नहीं मालूम। इसको कहते हैं महती विनाश। ये व्याकुलता को बढ़ाने के लिए बताए गए हैं, सावधान। जी, संसार हमारा निकल गया, अभी वैसे की तरह चल ही रहे हैं, ढीले ढाले चल रहे हैं, संसार में मजा ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है मेरा, आपने लिखा है एक सच्चे योगी के लिए सभी परिस्थितियां, चाहे वह सुखदायक हो या दुखदायक हो, उसे वे दुख ही दिखाई देती है, तो इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, एक आदमी उसका लड़का खो गया है, वो लड़का को ढूंढ रहा है, एक ने आके कहा अरे तुम्हारी लॉटरी खुली है, तुमको 1 लाख रुपया मिला है, उसको दुख सुख होगा क्या? नहीं। तो हमारा स्वरूप हम खो दिए हैं, हमको नहीं मिल रहा है, तो किसी ने आके कहा आपको 100 रुपया मिला, 1 लाख रुपया मिला, आपको प्राइज मिली है, तो क्या लेना देना? अरे बाबा हमारा स्वरूप हमने जाना नहीं, जो सुखदायक है वह भी दुखदायक है, दुखदायक तो है ही। तो जो ठीक ठीक योगी है ना, वो कभी भी चैन नहीं लेता, ये मतलब है। थोड़ा सा मैंने लेक्चर दे दिया और हमारे ग्रुप वालों ने बड़ा अच्छा कह दिया, हमारे पहले 18 लोगों ने ज्वाइन किया था, अब 25 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो हम बड़े प्रसन्न हो गए, वाह 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 हो गए। ऐसा नहीं होता। वैसे महाराज आज 33 लोग हैं अभी। जो भी हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा, ये दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्याकुलता बने रहनी है। महाराज पर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि सुखदायक हो या दुखदायक हो, उससे भी दुख ही दिखाई देता है। मींस ऑलवेज आपाततः संसार के लोगों के लिए सुखदायक प्रतीत होता है, पर लेकिन उसका जब पैसा मिला, सुनो जी, हमको प्रसाद प्रणामी मिली 5000 रुपया जी, लोगों ने कहा अरे यार महाराज को तो 5000 प्रणामी मिली है, तो ये लोगों की दृष्टि से सुखदायक हुआ। अब हम नहीं सोचते हो कि ये हमारे लिए बंधन का कारण हुआ कि नहीं हुआ? हमको आपने प्रशंसा कर दी, अपेरेंटली तो सुखदायक है, आप नहीं समझते कि ये हमारे अहंकार को बढ़ाने का कारण बन सकती है जी। वो सब में सावधान रहता है, संसार की किसी चीज में फंसता नहीं है। वो कहता है कि जो सुखदायक है वो ज्यादा बंधनकारी है। जी जी जी, राइट, हो गया? हाँ बराबर, ठीक है। सब क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? अब मेरा एक सवाल और बचा है ना महाराज, आप परमिशन दे तो। नया प्रश्न है पुराना? मदर्स मैसेज पर। हाँ बोलिए। वो कुछ नहीं है, वो प्रश्न नहीं है, वो तुम्हारा कमेंट है, बोलो। अच्छा जी, एनीवे, आफ्टर गोइंग थ्रू the article I found that we can also lead a saintly life living in the family. Your article of Santosh can help us to lead a spiritual life.
if mother's message and Santosh article be read together, in mother's message, she has always said that Santosh in her life. Please guide us how Santosh can lead us to spiritual life. That is वही what तो we- बात है, माँ शारदा का यही तो है, इसलिए दोनों आर्टिकल साथ में भेजे। जी माँ के जीवन में कैसा संतोष, उनके प्रकार का जीवन व्यतीत करिए, जी वो देखिए। मैंने एक्चुअली मैंने शुरू में यही तो लिखा है कि हाँ। ठाकुर जैसा हम नहीं हो सकते, स्वामी जैसा हम नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। माँ ने ये बताया संसार में कैसे रहना। जी, माँ रात को ध्यान किया करती थी, रात को ध्यान कीजिए। मैंने लिखा है 20,000 जप कीजिए। अरे 20,000 नहीं, 5,000 जप तो कीजिए। सब क्लियरली लिखा हुआ है वहां पे कैसे करना। उसी आर्टिकल को बार बार पढ़िए, माँ शारदा का मैसेज है उस जी जीवन में होता है। ठीक जी। है, सीधी बात। जी महाराज। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन है? निवेदिता। जी बोलो, हाँ तुम्हारे प्रश्न तो फिलोसॉफिकल है, हाँ। पहला थियोरेटिकल है, फिलोसॉफिकल है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द लिबरेशन ऑफ आत्मा एंड हाउ टू गेट इट? मेरे को लिबरेशन नहीं हुआ, मैं कैसे बताऊं कि मेरे को आत्मा का लिबरेशन होगा? आपको तो हो गया है। नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ है आत्मा का लिबरेशन। मैं नहीं बता सकता इस चीज को। दिस इज ए प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आत्मा क्या है उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। और सारे शास्त्र, विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार इत्यादि सब उसको बोलते हैं। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन दिस क्लास लाइक दिस। ओके तुमको विवेक चूड़ामणि पढ़ना पड़ेगा, वेदांत सार पढ़ना पड़ेगा, then you will understand. This is a ठीक है। question which is discussed and taught to the students ब्रह्मचारी etc. उसके साथ एक Okay. और क्वेश्चन है तुम्हारा अनुभूति के बारे में। हाँ, व्हाट इज संवादी एंड विसंवादी भ्रम? नहीं, उसके साथ में सम्यक अनुभव की बात क्या नहीं है, क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन व्हाट इज सम्यक अनुभव? हाँ, वो भी जो है वो सब वो थियोरेटिकल है, वो भी तुमको शास्त्र में पढ़ोगे, अनुभव वगैरह। यानी रियलाइजेशन, ठाकुर बोलते हैं शास्त्र रियलाइजेशन, तो वो जो है वो अनुभूति का विषय है, कैसे बताएंगे थियोरेटिकल। ठीक है। अब तीसरा है आपका संवादी भ्रम और असंवादी भ्रम। ये हाँ। है वेदांत में। ये मैंने हाँ। तुम्हें पता नहीं कहा, तुमने पंचदशी में पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा। पंचदशी में पढ़ा है। तो हाँ। ये तो ऐसा है कि तो मैंने बता भी दिया था तुमको कि हाँ हाँ हम सांप देखते हैं, रस्सी में सांप देते हैं, ये भ्रम है ना। हाँ लेकिन अगर ऐसी चीज देखें जो जिसको देखने से भ्रम तो होवे लेकिन उसकी सत्य मिल जावे, तो उसको कहते हैं संवादी भ्रम। और उसका दृष्टांत ये है कि एक जगह से एक लाइट दिखा रही है, एक छेद में से लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है तो मैंने समझा कि वहां पे हीरा है। लाइट को मैंने हीरा समझ लिया। अब मैं वहां जाता हूं तो देखा मैंने, अरे ये तो दीपक है। यानी लाइट जो है वो दीपक की लाइट थी, मैंने लाइट को हीरा समझ लिया। तो ये हुआ असंवादी भ्रम, यानी जो भ्रम है जिससे सत्य को नहीं पाया। लेकिन अगर मैं दीपक छोड़कर, अब वो दीपक की लाइट, वो जो लाइट है वो अगर हीरे की लाइट हो, पीछे कहीं हीरा हो, तो मैंने सोचा कि अरे हीरा है। मैं वहां गया और उसको मैंने देखा, अरे हीरा मिल गया। तो मैंने हीरा नहीं देखा था, हीरे की लाइट देखी थी। उस हीरे की लाइट को मैं हीरा समझा और हीरा मिल गया। ये हुआ संवादी भ्रम। और हम लोग जो शास्त्र ये करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तो मूर्ति है पत्थर की। तो पत्थर को हमने क्या कर दिया, राम बना दिया, कृष्ण बना दिया, राम कृष्ण बना दिया, काली बना दिया। ये भ्रम है कि नहीं? ठीक। तो ठाकुर ने वो मूर्ति को काली बना दिया और प्रार्थना करते करते उनको क्या हुआ, काली का दर्शन। तो ये भ्रम है, लेकिन इस भ्रम से जिसका भ्रम हुआ है उसको तुम्हारे को अनुभव हो गया। यानी एक दीपक की एक प्रकाश देखा था, वो प्रकाश को देखकर तुम वहां गए तो वहां पर तुमको हीरा मिल गया। अब तुमने प्रकाश को हीरा समझा था, ठाकुर ने मूर्ति को, पत्थर को ठाकुर ने क्या, भगवान समझा था। शिवलिंग जो है ये पत्थर ही तो है, लेकिन पत्थर को हमने शिव जी समझ लिया।
और पूजा करते करते अगर शिव का साक्षात्कार हो गया तो ये क्या कहेंगे, ये भ्रम समाधि। था लेकिन संवाद। चलो आगे। अच्छा, और एक है, कैन निष्काम कर्म गिव मुक्ति? इनडायरेक्टली यानी निष्काम कर्म ठीक से करोगे तो चित्त शुद्धि होगी, हाँ, वही। और उसके बाद में फिर मुक्ति प्राप्त। और एक प्रश्न है, व्हाई स्वामी योगानंद इज टेलिंग टू स्वामी शारदानंद लिसन टू मदर इंस्टेड ऑफ स्वामी जी? हाँ, वो तुमने ये भी उसके साथ में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को तो अमेरिका में इतने सारे लोग सुने। हाँ हाँ हाँ। अमेरिका के लिए स्वामी विवेकानंद ठीक थे। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो अलग अलग समय अलग अलग बातें करते थे, और उसमें स्वामी शारदानंद के ने खुद ही बोला, तुमने बीच में एक लाइन की, उसके पहले की लाइन नहीं बोली। उसने बोले हैं कि भाई मैं किसको मानूं, वो खुद कहते हैं। वैसे ही पता है स्वामी जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्वामी जी सेवा करने को कहते हैं, कभी ध्यान करने को बोलते हैं, कभी एकांत में जाने को कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं किसे मानूं? तो कहते हैं कि तुम माँ को। माँ प्रैक्टिकल है। स्वामी जी जो है कई बार थियोरेटिकल हो जाते हैं, उच्च अद्वैत की बात करने लग जाते हैं, लेकिन माँ जो है वो प्रैक्टिकल है, संसार में रहती है, और ऐसे में उसको कैसे जीवन व्यतीत करना है ये। ओके, ठीक है। अच्छा, अब रीता प्रणाम है स्वामी क्या? जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बोलो। No, this mother's message, do not find fault with anyone. No one is a stranger. Though I understand it, I'm still a bit confused regarding the practice part of it, how to do it. Because if you don't find fault with anybody, I mean, inside you may not find fault, but day-to-day living तो होता ही रहता है some fault or वो तो something. होगा ही। माँ जो है वो बच्चे का फॉल्ट नहीं बताएगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, माँ तो बच्चे का फॉल्ट देखेगी ही। यस, लेकिन माँ प्यार करती है बच्चे को, के लिए देखती है। बच्चे उसको कल्याण के लिए प्यार कर रही है, तो वो फॉल्ट देखना, उसके पीछे भाव क्या है याद रखो। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग की आदत फॉल्ट देखने की ही हो गई है। प्रेम कुछ नहीं रहता, हमको सामने वाला व्यक्ति जो है फॉल्ट वाला ही दिखता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारा। और इसलिए माँ शारदा का संदेश है, अगर शांति चाहते हो, और ये भी नहीं सोचा, जरा सोचो तो कि फॉल्ट फाइंडिंग से हमारी अशांति कितनी होती है, ये तो देखो। हमारा ही दोष है, हमको ही कष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो माँ की बात नहीं मानोगे बराबर, यदि होवे अपने मन में फॉल्ट आवे तो पूछो अपने आप को कि मैंने क्यों फॉल्ट फाइंड किया। तो ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, नो डाउट अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन क्या करें, बिना उसके होगा नहीं। और क्वेश्चन? और बोलो रितु। महाराज क्या हो गया रितु? रीता, अब अपने पहले बताओ रीता, तुम्हारा क्या बात है, क्या तुम्हारी क्या बात बोलनी है? मैं बोल रही हूँ कि किसी का फॉल्ट देखने के पहले हमें उसका कुछ गुण भी देखना चाहिए, तब फॉल्ट नहीं दिखेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, कर सको तो बहुत अच्छा है। हाँ। संसार में सभी लोग गुण और दोष दोनों ही होते हैं, से भरे रहते हैं। सब में होता है, गुण भी होता है, दोष भी होता है। सबसे बड़ा पापी भी होगा, उसमें कुछ न कुछ गुण होगा ही। ना इतु घोष। इतु कहाँ? इतु, संजय,
ईतू जी है तो प्रोग्राम में। अनम्यूट कर। हाँ ये तो उसको म्यूट है संजय। हाँ वो खुद से अब हो गया शायद उनका। नहीं, वो अनम्यूट कर लीजिए ईतू जी। ईतू जी का अभी तो अनम्यूट हो गया। अब आप बताइए ईतू जी। मेरा क्वेश्चन है महाराज, इफ फॉर ए फैमिली मैन। यस। हाँ बोलिए। नहीं आ रहा है। आवाज आ रही थी आपकी, फिर बंद हो गई। आपका कॉर्ड हिलने लगता है। ओ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है जी। If for a family man, yearning for God is not very strong, complete detachment is not acquired, but there is love for God and love for all the living beings and creatures for him. Is there any hope to get God's grace? अच्छा, love for God in spite of he has not realized God. He is loving others, but he is also loving God. Now, okay, चलेगा, अच्छी तरह चलेगा। क्या बात नुकसान है? आप क्या चाहते हो उसमें? Okay, can he realize God? Isn't it? यही क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन। पॉइंट इज, किसी ने पूछा कि मैं भगवान को प्यार करता हूँ, कहना है कि डू यू लव गॉड एज यू लव योर सन? उत्तर उसने स्पष्ट बोल दिया, नहीं महाराज, इतना प्यार तो नहीं करता। दैट इज द टेस्ट, दैट इज द टेस्ट। बट कैसे समझे कि ये प्यार वैसा, मतलब अपने बच्चे जैसा ही है? अरे तुम क्या प्रेम नहीं जानते हो? अपने बच्चे को प्रेम जैसा करते हो? तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसा प्रेम करते हो? You can give up your life for him. So you see, talking in terms of love of God is not so easy. It is just बोलने से नहीं होता। Our love, जैसे हम love भगवान। कुछ नहीं, मेरा दुखा है बस। संजय मैं मजेदार देख रहा हूँ। वो जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है ना, वो मजे से कोई लड्डू खा रहा है, कोई पान खा रहा है। सत्संग में कुछ खाने का मजे से लड्डू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। सत्संग में खाना अलाउड नहीं है। ऑनलाइन क्लास। तो ये तो मेरा क्वेश्चन हुआ। जी हुआ। You see, it is not so easy. The point is बोलना, it is very easy to speak that I love God. मेरे को भी कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, राम कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, but can I die for them? वो ये है कि किसी ने कहा था कि भगवान से प्यार करना, ये किसी संत का ही कहना है। Can you love God as you love your son? That is the point. Okay? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम जिसको ठीक प्यार करते हैं, नीचे बाहर रख के आइयो, सिंक के पास और भी पड़े हैं, वहां दिख जाएंगे, किचन में नहीं रखने। ये भी लेता फिर थे नेट पुअर है ना, वाईफाई ऑन है मेरा। दिखाओ कई बार वैसे तो रेंज बढ़िया नहीं है कमरे फिर भी। जमा करता
आपकी किधर गई जूम दी मीटिंग? जिससे मधुबाला जी माइक को म्यूट कर दीजिए। कर दिया मैंने। अच्छा महाराज जी, दूसरा क्वेश्चन है। हेलो महाराज जी का म्यूट हो गया है। महाराज जी आपका अनम्यूट कर लीजिए। बोलो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, इफ समवन इज ऑलमोस्ट desired, but in day to day life small desires come and go with or without fulfilling those, but has no impact on the mind, how we can categorize them? समझ गया। You see, देखो ऐसा है कि by this age, you have become a mother, you have got, spouse, you had spouse, you have children, you have a home, you are living together. All the basic fundamental small desires have been fulfilled, isn't it? Now there are no strong desires. That is true. At this age of 80, 60, old age में mostly माइक टा म्यूट हो जाउछि। हेलो मुझे सुनाई पड़। अब वो ऐसा क्या ना कि ये है कि वो ठीक है, उसमें छोटी छोटी डिजायर्स होती हैं, दे आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस रिमेनिंग? मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, विभा आभा है? दोनों है। बोलो कुछ बोलो। विभा भाभा, विभा का क्वेश्चन था अबाउट डिटैचमेंट, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में साथ में लेने वाले हैं, ठीक है? विभा आभा, संजय विभा आभा को कनेक्ट करो। विभा जी आवाज नहीं आ रहा। आपका आवाज नहीं आ रहा, माइक भी अनम्यूट है। उनको ऐसा ही बोलना है। आर यू देयर विभा? विभा लॉग्ड इन तो है, पर वो या तो सुन नहीं रहे बात या सुन नहीं पा रही है। महाराज जी आज कोई समरी पढ़ना है क्या? हाँ, अरे वो हुआ ही नहीं। यस यस, समरी पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए, समरी पढ़ना है। ओके, प्लीज स्टार्ट। संवेग पे बोल रहे हैं महाराज जी। स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ, बोलो। चित्तवृत्ति निरोध के दो मुख्य उपायों अभ्यास और वैराग्य का वर्णन करने के बाद पतंजलि अपने योग सूत्रों में संवेग का उल्लेख करते हुए कहते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, अर्थात तीव्र संवेग वाले योगियों को चित्तवृत्ति निरोध शीघ्र हो जाता है। पतंजलि इतना कहकर ही नहीं रुकते, वे जानते हैं कि सभी साधकों में ऐसी संवेग या तीव्रता नहीं हो सकती। अतः वे अगले सूत्र में कहते हैं, मृदु मध्य अधिमात्रात्वात् ततो अपि विशेषः, अर्थात मृदुत्व, मध्यत्व और अधिमात्रत्व के कारण संवेग युक्त व्यक्तियों में भेद होते हैं। ये भेद अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में हो सकते हैं। जैसे कोई साधक तीव्रता से अभ्यास करता है पर उनमें वैराग्य मंद या मृदु हो सकता है। दूसरे साधक में तीव्र वैराग्य हो
लेकिन अभ्यास की तीव्रता न हो। इस प्रकार अनेक भिन्न भिन्न अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार के योगी हो सकते हैं। ये तो निश्चित है कि जिस योगी में अभ्यास और वैराग्य दोनों तीव्र होंगे वो शीघ्रता से समाधि प्राप्त करेगा। श्री रामकृष्ण ने भी तीव्रता या संवेग पर बहुत अधिक जोर दिया है। इसे वे व्याकुलता कहा करते थे। श्री मौ ने श्री रामकृष्ण से पूछा था, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं का धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंख लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? बात यह है कि ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, पति पर सती की जो प्रीति है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहां उसे रखती है वहीं वो रहता है। माँ चाहे जहां रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। श्री रामकृष्ण व्याकुलता के और भी दृष्टांत देते हैं। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोना चांदी के लिए व्याकुल होता है, भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो। भगवान को पाने के लिए ऐसे व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है। वो मैंने खुद ही इसको कर दिया है, समराइज इन द एंड। जी जी। सिर में घाव होने से कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए। सुबीर, मैं ही खुद उसको समराइज किया एंड में एक लाइन में, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। जी हाँ, आखिरी में स्वामी जी का ना बोलूं महाराज, स्वामी जी ने भी दृष्टांत दिया है कि एक महात्मा प्राय कहा करते हैं कि मान लो इस कमरे में चोर घुसा है और उसे पता चल जाए कि पास वाले कमरे में बहुत सोना रखा हुआ है और दोनों कमरों के बीच दीवार में बहुत कमजोर है। ऐसी अवस्था में उस चोर को क्या दशा होगी? उसे तो नींद नहीं आएगी, उसे खाने या अन्य कोई काम करने में रुचि नहीं रह जाएगी। इसी को आपने कहा है महाराज, इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। अब तक संवेग, तीव्रता, व्याकुलता के बहुत से सुंदर दृष्टांत हमें मिल गए थे। यथा सांस के लिए व्याकुल डूबता हुआ व्यक्ति, सिर पे घाव वाला कुत्ता, सिर पर अंगारे वाला साधक, घर में किसी बीमार होने या व्याकुल व्यक्ति, नौकरी छूटे जाने वाला व्यक्ति, अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए व्यग्र युवक, चूसनी और खिलौने फेंक कर माँ के लिए रोने वाला बालक, कशाघात पाने वाला घोड़ा, जंगल से गुजरता रहा भयभीत यात्री और सोने के पास वाले कमरे में स्थित एक चोर। हम में से अधिकांश सांसारिक खिलौने से संतुष्ट रहते हैं तथा उन्हें त्यागने के बदले एक एक करके बढ़ाते हैं। हम उनसे ऊबते नहीं हैं और न ही उनको फेंक कर भगवान को पुकारते हैं। सभी जीवन में छोटे छोटे चाबुक खाते रहते हैं। ऑफिस में, परिवार में, सांसारिक परिस्थितियों में छोटी बड़ी असुविधाएं होती रहती है। हम उनको सहन कर लेते हैं, उनके साथ समझौता करके जी लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे आघात हमें भगवान की ओर नहीं मोड़ते। प्रतिदिन जीवन घटता जा रहा है, कितने लोगों के बाल पक गए हैं, मृत्यु दिन प्रतिदिन निकट आ रही है। ये मानो जीवन रूपी अरण्य में संध्या का आगमन जैसा है, पर हम इस भयानक अरण्य से निकलने के अपनी गति नहीं बढ़ाते। भगवत ये सुवर्ण राशि हमारे हृदय में ही पड़ी हुई है, पर काश चोर की तरह उसे पाने के लिए हम छटपटाते नहीं। संभवतः इसके बारे में किसी ने हमें कहा नहीं। भले ही श्री रामकृष्ण ने हमें कहा है कि माँ जगदम्बा हमारे पास है, 3 दिन के लिए रोने पर उनके दर्शन हो सकते हैं, पर उनके वचनों में विश्वास करके रोते नहीं। परमेश्वर विद्यमान है, वो उसे पाने के लिए पागल हो जाता है। लोग अपनी राह भले ही जाएं, लेकिन मनुष्यों को ये विश्वास हो जाता है कि जैसे जीवन वो आज तक व्यतीत कर रहा है, उससे कहीं ऊंचा जीवन व्यतीत कर सकता है। और ज्यों ही उससे निश्चित रूप से ये अनुभव होने लगता है
इंद्रियों ही सर्वस्व नहीं, ये मर्यादित जड़ शरीर उस शाश्वत चिरंतन और अपर आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो उन्मत्त हो जाता है और उस परमानंद को स्वयं ढूंढ निकालता है। ये वो पागलपन है, वो प्यास है, वो उन्माद है जिसका नाम है धर्म भाव की जागृति। एक सच्चा योगी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन के क्षणिक नित्य सुखों के कभी प्रलोभित नहीं होता। उसका मन आंख की पुतली के समान अत्यंत संवेदनशील होता है। के समान सुख दुख की समस्या का अंतिम समाधान पाने तक उसे चैन नहीं मिलता। बुद्ध की तो अद्भुत विशेषता ये थी कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का अनुभव नहीं किया। उनका अत्यंत संवेदनशील मन इन दृश्यों के दर्शन मात्र से जागृत हो उठा और दुख की समस्या का समाधान पाने तक रुका नहीं। पतंजलि ने कहा है कि एक सच्चे योगी के लिए तो सभी परिस्थितियां, चाहे वे सुखदायक हो या दुखदायक हो, उसे वो दुख ही दिखाई देती है। साधक को यथासंभव किसी भी उपाय से अपनी तीव्रता, व्याकुलता, संवेग बढ़ाते जाना चाहिए। नमस्कार। आभा विभा भी ज्वाइन कर लिए हैं महाराज, दोबारा से वो कनेक्ट किए हैं। आभा विभा, आप हमारी बात सुन रहे हैं? आप एक बार अनम्यूट करके आपका कुछ सवाल था महाराज से बात कर लीजिए। महाराज का माइक्रोफोन, महाराज आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, अब हो गया जी। आभा विभा आ गई हैं, अब बात करें महाराज। हेलो, कहाँ है वो? अच्छा, सुनो आभा विभा जी स्वामी जी, तुम लोग अटेंड कर रहे थे क्या? अभी कर ही रहे थे ना जी? शुरू से हम लोग हैं। अभी ज्वाइन किया है कि कर रहे हो? नहीं, हम लोग शुरू से हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा डिटैचमेंट है ना? जी, डिटैचमेंट वाला है ना? जी जी स्वामी जी। तो वो तो मैं तुम दोनों को ही वो अभ्यास वैराग्य दूंगा और डिटैचमेंट के ऊपर तुम लोग नेक्स्ट टाइम पे ये समरी करनी पड़ेगी तुम लोगों को दोनों। नेक्स्ट सेशन में अभ्यास और वैराग्य विल बी द सब्जेक्ट। जी स्वामी जी। हाँ, ओके, मैं तुमको भेज दूंगा, 1 दिन में 2 दिन में पूरा मिल जाए। ओके जी, ठीक जी स्वामी। अच्छा, अब वो चंदन कुंडू के कुंडू। हाँ महाराज। हाँ बोलो। संतोष। अब ज्यादा नहीं करना, शॉर्ट है ना? यस महाराज, 3 minutes. अच्छा। The mark of a healthy mind is contentment. A dissatisfied man can never be happy. To define a person with settled intellect, Lord Shri Krishna says that he must be devoid of any desire and completely satisfied with himself. Even an ideal devotee, according to him, is a person who is always contented. Patanjali, in his Yoga Sutra, also mentions contentment as an important niyama. Commenting on this, Vyasa explains it as a state of desirelessness when one is happy with whatever comes in his way and does not strive for unnecessary possession. Thus, it is seen that contentment is related to desire. Whenever a desire is fulfilled, one feels satisfied for the time being. But the problem is that desires are never ending. A new desire again crops up in the mind and it becomes restless. King Yajati realized this. In a famous sloka, he says that the thirst for enjoyment cannot be quenched through fulfillment of desires. While we are aware of these desires at conscious level, many suppressed desires at subconscious level
produce restlessness in the mind. It is only when we get over them completely and become firmly established in contentment, we get what Patanjali says, unlimited happiness. In Taittiriya Upanishad, it is said that one who is not bound by desire enjoys all possible joys, right from that of an ordinary person to the king of gods. Thus, absence of desire is not a negative trait, but confers on the person highest bliss. How to cultivate contentment in our life is a question. First of all, we must realize that desires can never be satisfied. Hankering after them is of no use. The happiness which is derived from attenuation of desire is the best. Ma Sarada used to say that there is no treasure equal to contentment. If one has to pray for something, one should ask for a state of desirelessness. Sri Ramakrishna had a very practical advice on this. He said that one should get over small desires by experiencing them and by discrimination. But strong desires should be avoided at all costs as they cause bondage. Swami Hariharananda Aranya had another suggestion. He advises to recall and maintain the state of satisfaction which we experienced earlier. Another method is to always think of a saint who is free from desires. Meditation on the attributes of a person like Ramakrishna is sure to result in contentment of mind. Very good. I may add in the end, I am living in Kashi. मैं तो काशी में हूं ना. यहाँ पे तो शिव जी का ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है. शिव जी जो है ना बिल्कुल कहाँ निर्वासना है, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं. शिव जी के हृदय का, शिव जी का ध्यान करना बहुत अच्छा. ओके, अब पंकज भाई. वेरी गुड, थैंक यू. अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मदर्स मैसेज का जो स्वामी जी ने आर्टिकल लिखा है उसमें से बता रहा हूँ. मदर्स का मैसेज का महत्व स्वामी जी ने ऐसे बताया है कि श्री रामकृष्ण के वचनामृत या स्वामी विवेकानंद के जो वॉल्यूम्स है वो इतने हाई क्वालिटी और ऊंचे हैं कि जिनको अपने डे टू डे लाइफ में लाना हम सब गृहस्थों या बहुत स्वामी जी के लिए भी मुश्किल है. तो अगर हम माँ के जीवन को देखें तो उससे हमें जो अपना डे टू डे जीवन है उसमें किस तरह से ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके वो हमें समानता दिखती है. तो ज्यादा से ज्यादा हम माँ के जीवन को देखें तो उससे हम अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ने की उनसे हम प्रोत्साहित हो सकते हैं. जी महाराज. आपकी आवाज नहीं आ रही महाराज. मैं आगे बोलूं? माँ का जीवन एक कॉमन हाउस होल्डर की तरह बीता है पूरा. वो शादी के पहले वो अपने पेरेंटल होम में अपना
रूटीन दिनचर्या करती थी, फिर बाद में एक कॉमन हाउसवाइफ की तरह आगे बढ़ी और बाद में हिंदू विडो की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। जैसे एक आम लोगों में होता है वैसा ही उनका पूरा जीवन बीता। और बाद में भी उनको बहुत तकलीफ। संजय कोई सुनाई नहीं दे रहा है भाई उनका। तो पंकज भाई थोड़ा सा मोबाइल फोन को ठीक से रखिए, पास में रखिए, सुनाई नहीं दे रहा है। जरूर। बाकी सबको भी सुनाई नहीं देता? बाकी लोग को सुनाई दे रहा है, मुझे तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो जो मदर्स के जीवन में से जो हमने कुछ सीखना है, तो वो एक बात ये है कि वो जब और मेडिटेशन अपने हाउसहोल्ड ड्यूटी के साथ साथ किया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए वो कुछ अलग उनको करना पड़े। तो हमारी सबकी सिचुएशन भी ऐसी है कि हम अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर रोज जुड़े हुए होते हैं, एकांतवास इतना कर नहीं सकते। तो किस तरह से, जिस तरह से मदर अपनी डे टू डे हाउस होल्ड ड्यूटी करते करते भी जप और मेडिटेशन साधना करती रही, वो उनकी ओर देखकर हमें आगे बढ़ना है। तो मदर ने प्रैक्टिकली यही दिखाया है कि ये प्रैक्टिकल वेदांत जो स्वामी जी ने, जो श्री रामकृष्ण का हाईएस्ट स्पिरिचुअल आइडियल्स थे, उनको प्रैक्टिकल वेदांत में सबके सामने लाए। पर मदर ने तो ये प्रैक्टिकल वेदांत अब एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ में उन्होंने दिखाया है। तो कुछ उनके जो मैसेजेस हैं, तो उनमें से पहला मैसेज ये है कि उनको दूसरों के जॉय और सॉरोज जो होते थे, पर दिखते थे, पर उसमें उनके खुद के कोई दुख जैसा उन्होंने महसूस नहीं किया। किसी भी परिस्थिति, बहुत कठिन परिस्थिति में वो रही, फिर भी उनको ऐसा कुछ अशांति जैसा महसूस नहीं हुआ है। जो मदर ने ये दिखाया है कि कैसे ये पूरी जो दुख थे उसमें से किस तरह से वो दुख होते हुए भी उनको दुख महसूस नहीं किया। तो उनके लिए कहते थे कि उनको कोई डिजायर्स नहीं थी। श्री रामकृष्ण के सेवा के सिवा कोई दूसरी डिजायर नहीं थी। उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ डिमांड नहीं किया, किसी से भी डिमांडिंग नहीं थी। जो एक आइडियल भारतीय नारी का चरित्र था कि एक स्वामी होता है, उनके लिए सब कुछ वो स्वामी रहता है। और दूसरा जो पुत्रेशना होती है आम स्त्रियों के लिए, तो बस एक स्वामी जी और पुत्रेशना का उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि वो बिना सेक्स के ये संभवित हो सका है। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल हमें किसी में नहीं दिखता कि ये एक जो कॉमन इच्छा होती है पति की, पुत्र की, पर ये बिना सेक्स के किस तरह से ये दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब हम उल्टा देख रहे हैं पूरे विश्व में कि सब लोग सेक्स के पीछे भाग रहे हैं,
और प्री मैरिटल सेक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स है, एबॉर्शंस है, पूरे भोगवाद की तरफ दुनिया जा रही है। और ऐसे सेक्रेड जो यूनियन होते हैं पति पत्नी, उससे लोग अभी भाग रहे हैं, बच्चे नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह सब होता है कि have sex but don't get bound by matrimony, और कोई चिल्ड्रन का बॉदरेशन नहीं चाहिए। पर ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एक पतिव्रता सांसारिक जीवन का जो धर्म है कि सहधर्मचारिणी का उन्होंने, या ये एक आइडियल पार्टनर के रूप में उन्होंने एक प्रदर्शित किया है, और वो भी बिना सेक्स के आगे बढ़ के। ये एक बहुत ऊंची बात है, पर बड़ी अच्छे से ठाकुर और माँ ने अपने पूरे जीवन में ये बताई है। दूसरी बात अभी ये है कि अब सब दुनिया में सब लोग सेल्फिश बन रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे हैं, मैं और मेरा। पर जो माँ ने दिखाया कि स्पिरिचुअल लाइफ में पर्सन बिकम्स मोर एंड मोर कॉस्मोसेंट्रिक, यानी कि पूरी दुनिया उसके लिए विश्व बन जाती है, और अपना खुद का ईगो कम से कम रहता है। ऐसे में मदर ने जो अपने माइंड की शांति के लिए जो बताया है कि दुनिया में सब उनसे पूछते थे कि भाई हमको अशांति है, दुख है, सफरिंग है, तो माँ ने कहा कि ये सब के लिए ये जप और साधना की ही आवश्यकता है। उन्होंने तो ये बताया कि दिन में अगर 20,000 बार आप अगर जप करोगे तो कोई सफरिंग नहीं रहेगा। माँ ने तो एक्चुअली हर रोज 1 लाख से ज्यादा ये जप करते थे, पर वो जप अर्ली मॉर्निंग उठकर करते थे, पूरी दिनचर्या में जब भी ब्रेक पड़ता था वो करते रहते थे। तो माँ ने जो दिखाया है कि हम अपना जीवन में किस तरह से अगर शांति चाहते हैं तो ये जप और ध्यान, जल्दी उठकर दिन में इतना समय हम टीवी, न्यूज़पेपर इस सब में वेस्ट करते हैं, गॉसिप में वेस्ट करते हैं, उसके बजाय अगर ये जप में अगर हम अपना समय बिताए तो जरूर सफरिंग कम हो सकती है। मदर ने जो भी सिचुएशन आई उसको एकदम अच्छे से एक्सेप्ट किया। शी नेवर चोज, कुछ उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, सामने से मांगा नहीं या कुछ भी डिनाई नहीं किया। सब जो भी सिचुएशन आई उन सब में शी रिमेन प्लेजेंट, शी रिमेन एट ईज विदाउट गेटिंग पर्टर्ब। कुछ एडवर्स सिचुएशन आई कि कुछ पेनफुल सिचुएशन आई, उसमें भी शांति से उसको स्वीकार किया है। ये ठाकुर के बारे में भी जब स्वामी माता जी ने सुना कि वो पागल जैसे हो गए हैं तो भी वो काम रही, शांति से वो दक्षिणेश्वर आई, उन्होंने जांचा और स्वामी ठाकुर की सेवा के लिए आगे बढ़ी। तो यही वजह है कि किसी भी सिचुएशन में हम शांति रखे तो कोई डिप्रेशन, कुछ कंडेम, किसी को धिक्कारना नहीं,
कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जैसे कॉमन पीपल में इस तरह से आते हैं, अगर सिचुएशन हमारे बस की नहीं रही तो माता जी को याद करना चाहिए। अच्छा, एक आखिर का एक बात ये आई कि वो बाहर से दिखती थी कि इतनी अटैच है सब कार्यों में सबके लिए, खास करके वो जो राधा के लिए उनको इतना प्रेम सबको दिखता था, पर वो जितनी अटैच दिखती थी उतनी ही मन से वो डिटैच थी। ये एक बड़ा गुण उनमें था कि अटैचमेंट दिखता है पर अंदर से एकदम वो निर्लेप रही थी। और वो किस तरह से आया कि उन्होंने अपना अगर भगवान के लिए हम इतने आतुरता से काम करें तो फिर हम जो भी काम करते हैं उसमें हम अटैच हो सकते हैं और फिर डिटैच हो सकते हैं। पर हमारा रोज बरोज की जिंदगी में और हमारे डे टू डे सगा संबंधी परिवारजनों में ही हम इतने अटैच रहते हैं कि फिर हम अटैचमेंट और उनसे फिर डिटैच होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट भगवान से नहीं रहता पर सांसारिक लोगों के साथ और सांसारिक भोगों के साथ हमारा अटैचमेंट रहता है। तो उन्होंने जो सेंटली वैल्यूज दिखाई है और प्रैक्टिस की है, लिविंग इन अ फैमिली, तो प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, रिनंसिएशन एंड सर्विस, ऑस्टेरिटी एंड फोरबेरेंस, पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी, जप एंड मेडिटेशन एंड स्क्रिप्चर के स्टडीज, ये बातें जो उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जो दिखाई है वो हमें, अगर हम अपने हाउस होल्ड जीवन में प्रैक्टिस में उतारे तो जरूर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। आखिर का जो स्वामी जी ने लिखा है कि पूरे संसार में और अपनी फैमिली में ऐसा है कि नो फैमिली कैन रन स्मूथली इफ और पीसफुली अनलेस देयर इज अ वन सेंट इन इट। यानी सेंट यानी हर फैमिली में सेंट का मतलब क्या है कि अपने फैमिली के डिफरेंट टेम्परामेंट्स के फैमिली मेंबर्स के साथ जो डिमांडिंग सिचुएशन होती है उसमें ये पेशेंस रखना, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखना और सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए, यही एक बात किसी को फैमिली में एटलीस्ट एक को तो ये प्रैक्टिस करना है तो ही हमारा पूरा फैमिली अच्छी तरह से पीसफुली जी सके। और अगर हम ये समझकर ये जवाबदारी उठा ले तो हम अपने खुद के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पूरा फैमिली को भी शांत और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आभार। ठीक है संजय। संजय भाई, बिफोर कंक्लूजिंग मैं ये बोलना चाहता था जी कि 2 फॉलोअप आए थे मेरे पास में जी, उसको हमने भेज दिया सबके पास। आप लोगों को सबको मिल गए हैं? तो फॉलो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है 2। यानी मैं हमेशा हर बार कहता रहा हूं कि क्वेश्चन भेजिए और उसके साथ में आपने जो वैल्यूज डिस्कस की हैं उनको कैसे फॉलो किया है, फॉलोअप किया है। तो अभी दो व्यक्तियों ने फॉलोअप किया था, वो आप लोगों को मिल गए? आ गए ना? पहुंच गए सबके पास? मिल गए। गुड गुड, थैंक यू। तो अब बंद करें? ठीक है। तो नेक्स्ट है अभ्यास और वैराग्य। ओके, अभी 2-3 दिन में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों आर्टिकल्स उसके भेज दूंगा।
ओके ओके, प्रणाम। ठीक प्रणाम है। महाराज। ओम शांति शांति शांति। शांति। हरि हरि ओम तत्सत्। श्री श्री राम कृष्ण परमस्तु। प्रणाम महाराज। नमस्ते प्रणाम नमस्ते। महाराज। अरे किसी को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। संजय क्या हो गया? अच्छा अभी करता हूँ चेंज। मैं तो किसी को अभी नहीं सब देख पा रहा हूँ। दिखेंगे, अब दिखेंगे महाराज। अरे भामरी जी के दर्शन नहीं हुए। प्रणाम हमें राम जी दर्शन तो छुपे हुए। रहते हैं।